2025 का महाकुंभ आ गया है। हिंदू कैलेंडर में यह बहुत धार्मिक महत्व का समय होता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के किनारे इकट्ठा होंगे। वो नहाने और अपने पाप धोने आते हैं। इन सब में कुछ लोग अलग दिखते हैं। ये नागा साधु हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए दुनिया को त्याग दिया है। और भी दुर्लभ हैं महिला नागा साधु, जिनकी उपस्थिति श्रद्धा और भक्ति जगाती है। महाकुंभ में उनका आना देखने लायक होता है। उनकी अटूट आस्था और उनके चारों ओर के रहस्यमय वातावरण का प्रमाण। ये महिलाएं केसरिया वस्त्रों में या कभी कभी नग्न भी अपने शरीर पर राख लगाए एक ऐसे जीवन का प्रतीक हैं जो रहस्य और कठोर आध्यात्मिक अभ्यास में डूबा हुआ है। ये मानवीय इच्छा शक्ति और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति बाहरी दुनिया के लिए उनके अनोखे और असाधारण जीवन की एक झलक पाने का एक दुर्लभ अवसर है। महिला नागा साधु वो महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है और अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा दिया है। ये शैव परंपरा का हिस्सा है। भगवान शिव के अनुयायी और अपनी कठोर साधना और सामाजिक नियमों की अवहेलना के लिए जानी जाती है। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश से भरा होता है। नागा शब्द उनके नग्नता को दर्शाता है, जो सांसारिक मोह से उनकी मुक्ति का प्रतीक है, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। हालांकि कई महिला नागा साधु सामाजिक भावनाओं के सम्मान के रूप में केसरिया वस्त्र पहनना चुनती है। उनका रूप आकर्षक होता है, अक्सर लंबे उलझे बाल, राख से स्मीर्ड शरीर और गहरी निगाहें जो उनके ईश्वर से गहरे संबंध को दर्शाती हैं। इन महिलाओं को अन्य परंपराओं के त्यागियों के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। वे नागा साधुओं के एक विशिष्ट वंश में दीक्षित होती हैं, अक्सर कठोर और गुप्त अनुष्ठानों के माध्यम से। उनका रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए। महिला नागा साधु बनने का फैसला आसानी से नहीं लिया जाता। यह उनके पहले वाले जीवन से पूरी तरह अलग हो जाना है। सामाजिक अपेक्षाओं और सांसारिक संपत्ति का त्याग। ये महिलाएं अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं और एक गहरी आध्यात्मिक पुकार से प्रेरित होकर एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जिसके लिए अटूट प्रतिबद्धता और अत्यंत भक्ति की आवश्यकता होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन है। उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा। इसमें सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग, परिवार और दोस्तों से नाता तोड़ना और गरीबी और तपस्या का जीवन अपनाना शामिल है। यह रास्ता सभी के लिए नहीं है और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और गहरी आस्था वाले ही इस परिवर्तन को पूरा कर पाते हैं। महिला नागा साधुओं के लिए दीक्षा प्रक्रिया गोपनीयता में डूबी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से उनके अखाड़ों या मठों के भीतर चली आ रही है। जो पता है वो ये कि यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जो दीक्षित होने वालों को उनकी सीमा तक धकेल देती है। ये परीक्षाएं अहंकार को खत्म करने और भौतिक दुनिया से सभी मोह को तोड़ने के लिए बनाई गई हैं। महिला नागा साधु बनने का एक सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ब्रह्मचर्य का व्रत है। सभी यौन इच्छाओं का यह त्याग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है, जिससे वे अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ओर लगा सकें। शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठने की प्रक्रिया आसान नहीं है और इसके लिए बहुत मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इंद्रियों पर इस नियंत्रण से माना जाता है कि भीतर शक्तिशाली ऊर्जा जागृत होती है, जो उन्हें ज्ञान के करीब ले जाती है। दीक्षा के अनुष्ठान स्वयं बहुत चुनौतीपूर्ण बताए जाते हैं, जिनमें लंबे समय तक ध्यान, अत्यधिक तापमान और कठोर शारीरिक अभ्यास शामिल हैं। इन अनुष्ठानों की खासियतें एक गुप्त रहस्य बनी हुई हैं, जिन्हें केवल वे ही जानते हैं जो खुद इस परिवर्तन से गुजरे हैं। भाग 5, जीवन में एक दिन, आध्यात्मिक अभ्यास और तपस्या। एक महिला नागा साधु का जीवन सादगी और तपस्या का होता है। उनके दिन आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित होते हैं। ध्यान, योग और मंत्रों के जाप के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन की तलाश में वे भोर से पहले उठती हैं, पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और घंटों गहन चिंतन में बिताती हैं। भोजन सादा होता है और अक्सर भीख मांगकर प्राप्त किया जाता है, जो ईश्वर पर उनकी निर्भरता की याद दिलाता है। वे आश्रमों या अस्थायी आश्रयों में रहती हैं,
उनके पास कुछ बुनियादी आवश्यकताओं तक सीमित सामान होता है। उनका जीवन उस भौतिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जो आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 6। श्रद्धा और मान्यता। समाज में नागा साधुओं का स्थान। अपनी अपरंपरागत जीवन शैली और रूप रंग के बावजूद महिला नागा साधुओं का हिंदू समाज में बहुत सम्मान किया जाता है। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सांसारिक इच्छाओं के त्याग के लिए पूजा जाता है। लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनमें शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वर से मध्यस्थता करने की क्षमता मानते हैं। धार्मिक समारोहों में, खासकर कुंभ मेले में, उनकी उपस्थिति का स्वागत श्रद्धा और सम्मान से किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास भोजन और पैसे चढ़ाते हैं। उनका आशीर्वाद और उनकी रहस्यमय दुनिया की एक झलक चाहते हैं। उनके सम्मान के बावजूद महिला नागा साधु भौतिक दुनिया से अलग रहती है। उनका ध्यान अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित रहता है। भाग 7। किंवदंतियां और लोक कथाएं। महिला नागा साधुओं के बारे में मिथक और कहानियां। महिला नागा साधुओं का जीवन अक्सर रहस्य में डूबा रहता है, जिससे उनके अस्तित्व के इर्द गिर्द किंवदंतियों और मिथकों का खजाना बन जाता है। कुछ कहानियां तत्वों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के बारे में बताती है, जबकि अन्य वर्षों के गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त उनके गहन ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताती है। एक लोकप्रिय किंवदंती एक महिला नागा साधु के बारे में बताती है, जिसने वर्षों के ध्यान के माध्यम से हवा में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली। एक और कहानी एक नागा साधु के बारे में है, जो एक स्पर्श से बीमारों को ठीक कर सकती थी। ये कहानियां सच हो या सिर्फ लोक कथाएं, वे इन महिलाओं के प्रति गहरे सम्मान और आकर्षण को दर्शाती हैं। भाग 8। गोपनीयता का आकर्षण। प्राचीन ज्ञान के रक्षक। महिला नागा साधुओं के जीवन के आसपास की गोपनीयता उनके रहस्य को और बढ़ा देती है। उनके अनुष्ठान और अभ्यास पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चले आ रहे हैं, बाहरी दुनिया से छिपे रहते हैं। यह गोपनीयता बहिष्कृत करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं की पवित्रता की रक्षा करने और उनके आध्यात्मिक वंश की शुद्धता को बनाए रखने के लिए है। रहस्य का यह वातावरण कई लोगों को उनकी ओर खींचता है, उनकी छिपी हुई दुनिया की एक झलक पाने की उम्मीद में। हालांकि उनके अस्तित्व का असली सार बाहरी तमाशे में नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक अभ्यास की गहराई में है। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल वर्षों के समर्पित आत्म अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। भाग 9। महाकुंभ का महत्व। एक छिपी हुई दुनिया में एक दुर्लभ झलक। 2025 का महाकुंभ महिला नागा साधुओं को उनके तत्व में देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। उनकी उपस्थिति, जो आमतौर पर दूर के आश्रमों और छिपे हुए रिट्रीट तक ही सीमित है, मानवता के इस विशाल जमावड़े की शोभा बढ़ाती है। एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती है जिसे अक्सर अनदेखा और कम समझा जाता है। कुंभ मेले में उनकी भागीदारी हिंदू धार्मिक जीवन के विविध रंगों की याद दिलाती है, जो इस प्राचीन परंपरा के भीतर मौजूद आध्यात्मिक मुक्ति के कई रास्तों को प्रदर्शित करती है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और भौतिक दुनिया से परे अर्थ की मानवीय खोज का प्रमाण है। उनकी उपस्थिति उस परिवर्तनकारी क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, जो हम सभी के भीतर सुप्त है। समर्पण, अनुशासन और ईश्वर की अटूट खोज के माध्यम से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है।